अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला से इस बात की दुआ है कि आपको बखैर व आफियत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। जी, अल्लाह पाक का बबरकत नाम लेते हुए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हुए मैं आज के लेक्चर का आगाज़ करती हूँ। आज हम प्रोनाउंस के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोनाउंस कितनी टाइप्स के होते हैं और कहाँ किस के हिसाब से ये यूज़ किए जाते हैं। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे कि आपको पता है कि प्रोनाउंस की बहुत डिफरेंट काइंड्स हैं और हम उनको फोकस करने के लिहाज से उनका यूज़ भी अपने सेंटेंसेस में करते हैं। हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स के प्रोनाउंस होते हैं: फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। आज के चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस के बारे में कि ये क्या होते हैं और इनका यूज़ कैसे होता है। द प्रोनाउंस जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं, ठीक है, जब हम उनको किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं तो इसकी कंडीशंस को देख लीजिए। द प्रोनाउंस दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस उनको कहा जाता है बिकॉज वी यूज देम टू रेफर, उनको हम किसी रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप उनको हम अपनी ज़ात के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हम अगर अपने बारे में कोई बात बता रहे हैं और हम अपने प्रॉपर नाउन की रिप्लेसमेंट करेंगे तो हम पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ करेंगे। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन भी कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, टू द पीपल वी आर टॉकिंग, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं उन लोगों के बारे में भी हम पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 की तरफ देख लें कि ये जो कंडीशन है, द पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट, जिनके मुतालिक हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वी आर टॉकिंग टू, जिनसे हम गुफ्तगू करते हैं उनके बारे में भी, और जिनके बारे में हम कोई भी गुफ्तगू या कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उनके बारे में भी हम पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करते हैं। अब सर्टेन कंडीशंस हैं, आप देख लीजिए कि कौन सी कंडीशंस में हम ये यूज़ करते हैं। When we tell somebody something, जब हम किसी को कोई चीज़ बताते हैं, ठीक है, तो इसमें जो मोस्टली हमें पता है कि हमारी जो कन्वर्सेशन या टॉक है उसमें 3 किस्म के बंदे, थ्री पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं। कंडीशंस के लिहाज से ये है कि वो जो बंदा जिससे हम स्पीक कर रहे हैं, ठीक है, द स्पीकर और द पर्सन, सबसे पहली बात ये है, सॉरी, द स्पीकर और द पर्सन का मतलब जो गुफ्तगू करने वाला है। द स्पीकर और द पर्सन हु इज सेइंग समथिंग, जो कह रहा है। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जो कोई चीज बयान कर रहा है, जो बता रहा है, वो फर्स्ट पर्सन होगा और वो स्पीकर होगा। और इसके साथ दूसरा जो पर्सन होगा, द पर्सन स्पोकन टू, जिसके साथ बात की जा रही होगी, और द पर्सन टू हुम द स्पीकर इज सेइंग समथिंग, या कहने वाला किसी से कुछ कह रहा है तो सेकंड यानी सुनने वाला बंदा सेकंड पर्सन होगा जिसके साथ स्पोक की जा रही है। और थर्ड वाली जो कंडीशन है वो ये है, द पर्सन स्पोकन ऑफ और द पर्सन अबाउट हुम द स्पीकर इज सेइंग समथिंग, और तीसरी वो चीज होगी, वो पर्सन होगा जिसके बारे में हम गुफ्तगू या बात कर रहे होंगे। अब हम कंडीशंस देख लेते हैं कि जनरल सेंस में हम जहाँ जहाँ ये यूज करते हैं अपनी कन्वर्सेशन में, तो इसको हम रिप्लेस कैसे करते हैं और इसका यूज कैसे करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, द किंग टोल्ड अली, आई मस्ट आस्क यू टू फॉरगिव सलीम फॉर व्हाट ही हैज डन। आपने देखा पहले पार्ट में किंग ने अली से कहा, ठीक है। अब यहाँ से ये जो आई लफ्ज है ये इसने अपनी जात के लिए, फर्स्ट स्पीकर के लिए यूज किया है, इसलिए इसने इसको रिप्लेस किया है आई। यू, क्योंकि वो उससे बात कर रहा है अली से, तो ये रिप्लेस हुआ है यू से, ठीक है। किसके बारे में कर रहा है कि फॉरगिव करो सलीम को फॉर व्हाट ही हैज डन, या ही रिप्रेजेंट कर रहा है सलीम को। तो आपने देखा कि एक सेंटेंस के अंदर फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन तीनों प्रोनाउंस गिवन है, और उसकी रिप्लेसमेंट के बारे में भी हमें बताया गया है कि हम इसको किस तरीके से यूज करते हैं। पॉइंट्स की तरफ आ जाते हैं। द प्रोनाउन यहाँ पे आई रेफर कर रहा है स्पीकर की तरफ जो किंग है, प्रोनाउन यू रेफर कर रहा है उस बंदे जिससे बात की जा रही है जो कि अली है, और प्रोनाउन ही रेफर्स कर रहा है उसके मुतालिक, गुफ्तगू करने वाले बंदे के मुतालिक जो सलीम है, कि उसको उसके बारे में कुछ बता रहा है, तो ये थर्ड पर्सन में आएगा। यहाँ तक आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि हम प्रोनाउंस का जो यूज है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन के लिहाज से वो कैसे करते हैं।
चलें जी, अब इनकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड एंड थर्ड पर्सन डेफिनेशन के लिहाज से इसको हम कैसे लिखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन आई जो होता है, ठीक है, आई या वी अगर आप दोनों को कहें तो वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहलाता है। पर्सनल प्रोनाउन यू जिसकी तरफ रेफर करके बात की जा रही होती है, जिसको आप स्पोक करके मुखातिब कर रहे होते हैं, वो पर्सन जिससे गुफ्तगू या स्पोकन की जाए उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं। तीसरी चीज जो आपको जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसकी रेफर्स की तरफ इशारा किया जा रहा है आइदर वो स्पोकन की सूरत में, वो कहलाएगा जी थर्ड पर्सन। तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, मजीद क्लियर हो गया होगा कि हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन को यूज कैसे करते हैं। अब हम सिंगुलर और प्लूरल्स के लिहाज से देख लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर क्या यूज होता है, और अगर उसे प्लूरल की फॉर्म में देखें तो वहां वो किस तरीके से यूज होता है। अगर आप फर्स्ट पर्सन को देखें तो उसमें आई, मी, माई और माइन आएगा, ठीक है। ये सारी कंडीशंस सिंगुलर कंडीशंस होंगी जिसमें बात करने वाला या स्पीकर अपने मुतालिक बात कर रहा होगा और अपने लिए जो प्रोनाउन यूज करेगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वो आई, मी, माई और माइन होगा। अगर इन्हीं की प्लूरल फॉर्म को देखा जाए तो आई कन्वर्ट हो जाएगा वी में, ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा बात करने वाला जो बंदा है, स्पीकर्स हैं वो एक से ज्यादा हैं, तो प्लूरल फॉर्म जो इसकी यूज होगी वो वही होगी। इसके बाद आप देखें कि अगर मी को कन्वर्ट करेंगे तो मी गिवन इक्वल टू अस हो जाएगा, माई अवर्स इक्वल हो जाएगा और माइन अवर्स, ठीक है। आपने देखा कि सिंगुलर कंडीशन में हम इसे किस तरीके से यूज करते हैं और प्लूरल में हम इसको किस तरीके से यूज करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड जो कि आप क्लियर कर लीजिए। आई जो है हमेशा कैपिटल के साथ लिखा जाता है, ये स्मॉल के साथ हम कभी भी नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी हम कन्वर्सेशन में टॉक करेंगे तो आई को कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है। दूसरी जो फॉर्म्स इसकी माइन और ओवर्स इस्तेमाल होती हैं, इनको पोसेशन कहा जाता है। पोसेशंस या पोसेसिव प्रोनाउंस, इन दोनों का नाम जी पोसेसिव प्रोनाउंस है। वो पोसेशन यानी कोई आप क्या कहना चाहिए, अपनी विरासत रखना, पोसेशन रखना। तो जब हम अपने मुतालिक इस्तेमाल करते हैं तो वो सिंगुलर में माइन यूज होता है और प्लूरल में अवर्स होता है, ठीक है। तो ये दोनों पोसेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। पॉइंट नंबर 3 की तरफ आ जाएं। ये माय और अवर्स जो है ये एडजेक्टिव्स हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव्स हैं। क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं और आपको पता है कि एडजेक्टिव्स क्या हैं, जो किसी भी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी नाउन की क्वालिटी को, वो होते हैं जी एडजेक्टिव्स। अब यूज फॉर्म्स जो माय, माइन, अवर और अवर्स है, ये आप देखें कि ये किस तरीके से यूज हुए में है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन के तौर पर सिंगुलर में और प्लूरल्स में। देखें सेकंड पर्सन में अगर दो यूज होगा वो एज अ सिंगुलर यूज होगा और प्लूरल में जो है वाई ई गिवन होगा, ये रिप्लेस हो जाएगा दे से। फिर दी है तो वो यू से रिप्लेस हो जाएगा प्लूरल में, THY दे तो योर से रिप्लेस हो जाएगा और दाइन जो है वो योर से रिप्लेस हो जाएगा। वी यूज यूजुअली विद you for thou, thee and ye and your, yours instead of thee, thy and thine। इन्हीं की जगह पर हम ये यूज करते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। The forms thou, ye, thee, they and thine, they are seldom used। ठीक है, ये तो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं और ये ज्यादातर हम प्रेयर्स के अंदर या पोइम्स के अंदर देखते हैं तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन की जगह यूज होते हैं। और कॉमन आपको पता है क्या चीज यूज होती है, दैट इज ओनली यू। ठीक है, जो बात करने वाला या मुखातिब है उसको हम यू से रिप्लेस करते हैं, जिससे हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन कह रहे हैं। ये तमाम रिप्लेसमेंट होती हैं जी यू से। अब आप देख लें कि इसके और रूल क्या कहते हैं। प्लूरल फॉर्म जो इसकी योर यू की होती है वो योर्स हो जाता है या योर होता है। सिंपल यू को हम रिप्लेस किससे करते हैं, योर से या योर से। ये जो योर है ये भी एक प्रोसेसिव प्रोनाउन है। ठीक है जी, योर को प्रोसेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। दोनों कंडीशंस में हम इसे देखते हैं कि ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन के तौर पर यूज होता है। अब आ जाते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन की तरफ। उसके यूज में यानी आपको पता है कि जो स्पीकर, दो बोलने वाले लोग हैं,
वो किसी भी तीसरी चीज के बारे में जो गुफ्तगू कर रहे होंगे वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा। और उसके लिए हम मस्कुलिन, फेमिनिन या सिंगुलर, प्लूरल में क्या यूज कर रहे हैं। मस्कुलिन, फेमिनिन, ही और शी, ये आप देख लें, या कॉमन या न्यूट्रल के लिहाज से ये तीनों चीजें रिप्लेस हो जाएंगी प्लूरल फॉर्म में दे के साथ, ठीक है। अलग अलग अगर इंडिविजुअली किसी मैस्कुलिन के बारे में तो वो ही से रिप्लेस होगा, फेमिनिन हो तो शी से रिप्लेस हो जाएगा, और किसी कॉमन या न्यूट्रल चीज के बारे में है तो वो इट से रिप्लेस होगा और उसकी प्लूरल फॉर्म होगी दे, ठीक है। इसके बाद आप देखें कि हिम जो कंडीशन है वो ही से ही होगी। अगर कोई लड़का है मैस्कुलिन है तो उसकी रिप्लेसमेंट एक अगर सिंगुलर पर्सन है तो हिम से हो जाएगी, शी है तो उसकी हर से हो जाएगी, इट तो इट ही रहेगा, और जो प्लूरल फॉर्म उनकी बनेगी वो दे से क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। इसी तरीके से आप ये देख लें कि मस्कुलिन में हिम से हिज की रिप्लेसमेंट या हिज होगा, हर या हर्ज होगा ये सिंगुलर कंडीशन में, और प्लूरल में ये देयर से रिप्लेस हो जाएगा। और ये कॉमन या न्यूट्रल में इसकी कोई फॉर्म नहीं होती, ठीक है। सिंगुलर में भी उसी तरह यूज होता है, और जब हम इसे प्लूरल देखते हैं तो ये देयर से ये रिप्लेस होता है एक से ज्यादा पर्सन को शो करने के लिए। ये जो हम इनके रूल्स पढ़ रहे हैं, सर्टेन रूल्स जो हैं, ये हर, देयर्स, दे आर नोन एज पोसेसिव प्रोनाउंस। इनको क्या कहा जाता है, इनको पोसेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। ये जो हर इसकी फॉर्म है, देयर, ये भी पोसेसिव एडजेक्टिव्स हैं, सेम टू सेम जिस तरीके से हमने इन्हें पहले स्टडी किया था। और हिज की जो फॉर्म है ये एक पोसेसिव प्रोनाउन भी है, पोसेसिव एडजेक्टिव भी है। दोनों की सूरत में हिज जो है वो पोसेशन रखता है, ये प्रोनाउन के तौर पर भी यूज होगा, एडजेक्टिव के तौर पर भी। और ये जो इट की फॉर्म आप देख रहे हैं ये इज एज अ पोसेसिव एडजेक्टिव यूज होगा। आपने इस यहाँ तक के चैप्टर में यूज ऑफ द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन की और उनकी टाइप्स के बारे में स्टडी किया। उम्मीद है कि मेरे लेक्चर में आपको बहुत अच्छे तरीके से इनके कंसेप्ट्स और इनका यूज क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला लेक्चर्स में हम इनकी एक्सरसाइजेस को देखेंगे और इसके साथ साथ प्रोनाउन का यूज करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगी। जिंदगी रही तो फिर जरूर मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।